नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं बीसीसीएल के पूर्व निदेशक वित्त श्री मोहन नारखे सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपने कोयला उद्योग को 33 वर्षों तक अपना योगदान दिया। अपने करियर की शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे डब्ल्यूसीएल परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। मेरा बर्थ नागपुर में हुआ। नागपुर में कॉलेज का एजुकेशन हो गया। हम लोग सीए में ज्वाइन कर लिया। इंटरमीडिएट से पास होके हम लोग फाइनल को परीक्षा दिए। तब डब्ल्यूसीएल का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू के लिए हम लोग अप्लाई कर दिए। पहले इंटरव्यू लाइफ में एक ही इंटरव्यू दिया, उसमें सिलेक्ट हो गए। डब्ल्यूसीएल का सिलेक्शन लेटर आ गया। डब्ल्यूसीएल में अकाउंटेंट करके धर्मपेट के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। धर्मपेट के ऑफिस में ज्वाइन करके कॉस्टिंग में काम करना चालू कर दिया। मीन टाइम CML की WCL बन गई। पहले कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड वेस्टर्न डिवीजन था, उसका फिर WCL हो गया। कॉरपोरेट ऑफिस विशेषर हाउस हो गया, जहां हमारा आज गेस्ट हाउस है, वो कॉरपोरेट ऑफिस था। बड़ा ऑफिस डालने के लिए, बिल्डिंग लेने के लिए ज़मीन लेने का हुआ और पहला 6 एकड़ के लिए 6 लाख का चेक दिया और एक 7 मंजिल बिल्डिंग का और कोल इंडिया कैंपस का काम भी चालू हो गया। और हम लोग WCL में वहाँ 77 में शिफ्ट हो गए। उस टाइम ऐसा हो गया कि एक दिन 25 करोड़ रुपए आज जमा हो गया, तो दोपहर को हम लोग पेड़े खाए थे। उस ज़माने में 25 करोड़ ऐसी बड़ी बात हो गई कि आज 25 करोड़ रुपए हमारे जमा हो गए। एक बात थी कि WCL में सब यंग लोग थे और माइनिंग इंजीनियर्स जो थे सब रेपुटेड माइनिंग इंजीनियर्स थे, नेशनलाइज होकर WCL में आए थे। तो फिर नए नए माइन का प्रोजेक्शन होना चालू हो गया, नए नए माइन के लिए फाइनलाइजेशन चालू हो गया, लैंड एक्विजिशन चालू हो गया, बड़े पैमाने पे परचेस चालू हो गया। सेल्स तो बाद में होगा, परचेस, कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और ये तो सब में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चालू हो गया। ये होते होते हमारे प्रमोशन भी होते गए और हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना चालू कर दिया। तो कैपिटल इक्विपमेंट में भी हम लोगों ने पहले दिन से डिसाइड किया कि अपन फरवरी में हर जगह ऑर्डर दे देंगे। तो अप्रैल में, मई में हम लोग ऑर्डर दे चली जाती थी हमारी। और WCL का एक बात है कि WCL ने हर साल 100% कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कोल इंडिया में जो फरवरी में मीटिंग होती थी, उसमें WCL को नंबर 1 मिलता था कि WCL ने अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का टारगेट ख़त्म कर दिया। 2005 में DF BCCL में सिलेक्शन हो गया, BCCL ज्वाइन किया। हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि कोयला तो निकलना चाहिए, लेकिन वेलफेयर भी उसके साथ साथ हो जाना चाहिए। वेलफेयर में हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए और इमरजेंसी में के लिए हर एरिया में एम्बुलेंस से लेके सब तैयारी होना कि जीवित हानि न होते हुए कोयले का उत्पादन मैक्सिमम करने के लिए जो कुछ अपना योगदान है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से मैंने 100% दिया हूँ। मैं 2008 में रिटायर्ड होकर नागपुर आ गया। नागपुर मेरा बेस था। मेरी जो बड़ी हॉबी थी लैंड के बारे में, मेरे को लैंड में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि लैंड ऐसी चीज़ है जहाँ गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स रहते हैं और मोस्टली उसको क्लीन टाइटल रहना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वन। और मेरे को जो कुछ पैसा मिला, वो पैसा मैंने नागपुर में एक वृद्धाश्रम है और 2-3 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, एक अनाथालय है। ऐसा जगह मेरे को जो पैसा मिला, वो सब मैंने मेरे तरफ से काफ़ी मदद की अभी तक कर सका। सर, WCL में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार हमें बताइए। देखो, मैं नागपुर में रह रहा हूँ। WCL के सोशल मीडिया से पता चला कि जो WCL का हमने एक छोटा सा झाड़ बनाया था हमारे सामने, आज वो बड़ा वटवृक्ष बन गया। वो भी एक बड़ा हेल्दी वटवृक्ष बना, उसका बहुत गौरव लग रहा है। आज जो WCL में हम लोग एक STD कॉल करना मुश्किल था, लाइटनिंग कॉल करने की बारी आती थी। वहाँ जहाँ हम लोग ये कनान एरिया के लिए सैटेलाइट फ़ोन खरीदे थे, वही WCL आज ICC ट्रेनिंग वाली बात कर रहे हैं। इनके पास पूरी माइन अंडर सुपरविजन ऑफ कैमराज। ट्रेडिशनल माइनिंग से होते होते WCL आज ऐसे माइनिंग पे आ गई। कंटिन्यूस माइनर आ रहा है, सरफेस माइनर आ रहा है,
तकनीकी के कारण WCL का बात ऐसा हो गया है कि ERP सिस्टम जो आ रही है इनकी, वो सिस्टम से कंप्यूटराइजेशन भी हो गया, पंच कार्ड करके उससे पहला सैलरी फिर अकाउंट्स होते होते WCL ये लेवल पे आया, विच इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ WCL। सर, पिछले वर्षों में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में WCL ने निरंतर नए आयाम स्थापित किए हैं। WCL की उपलब्धियों पर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जहां हम लोग 45 मिलियन के ऊपर, मने ऐसा लगता था कि अपन ने कहाँ पहुंच गए, 64 मिलियन की आज बात कर रहे हैं। इससे और ज़्यादा WCL के बारे में क्या बात करना है। और मैं इसके लिए मनोज कुमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उतना आगे ले जा रहे। सर, कोयला उद्योग में आपके लंबे सेवा काल के दौरान प्राप्त हुए अपने कुछ यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। WCL में ज्वाइन किया तो इमीडिएटली हम लोगों ने सीख लिया कि कोयला माने कोयल माइंस और कोल माइन के ऊपर हम लोग कॉस्टिंग से शुरुआत किया। तो कॉस्ट में सबसे पहले ये समझ में आ गया कि सैलरी, वेजेस, पावर और कुछ कंट्रोलेबल, कुछ नॉन कंट्रोलेबल, वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट, ये सब सीख के ये बात पक्की ध्यान में आ गई कि कोयला निकालना है तो अपने को एक बात पक्की है कि जो लागत है वो लागत पूरी लगाने के बाद अपने को कुछ पैसा बचने का वही प्रॉफिट करके मानेंगे। दूसरा बात एक समझ गया है कि कोल इंडस्ट्री ऐसी है कि एक तो ज़मीन के अंदर जाके कोयला निकालना है और ज़मीन के ऊपर ओपन कास्ट माइन है, वो ओपन कास्ट माइन का निकालना है। उस टाइम ये सीख लिया कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग माइनिंग इंजीनियर तो नहीं थे, लेकिन सेफ्टी को क्या मदद करना है ये अपना काम है। और बीइंग ए फाइनेंस मैन, जब सेफ्टी वाला बोलता है कि ये चीज़ हमको होना है, DGMS अप्रूवल जहाँ जहाँ सेफ्टी में है वो चीज़ें टॉप प्रायोरिटी पे आना चाहिए। और वो टॉप प्रायोरिटी के आने के लिए फाइनेंस से कभी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अभी दत्ता साहब से मेरी बात हुई, वो जो DF थे वहाँ ज्वाइन किया, उनको विश किया, तो दत्ता साहब मेरे को पहला बोलते कि नारके साहब, आपके बनाए हुए ऑफिस में, आपके बनाए हुए कुर्सी में मैं बैठ के DF करके काम कर रहा हूँ। और वो मेरे को जब CMD हो गए तो उस दिन उनकी बात हुई तो बोले एक ही बात है कि नारके साहब, आपने जो बेस बना के रखा है वही बेस पे ऊपर मैं चेयरमैन BCCL करके काम कर रहा हूँ। तो उसका वैसा आनंद, काम का किसी ने रिकग्निशन किया, इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। WCL में जहाँ से ये संवाद कार्यक्रम चालू हो गया और तब से चेयरमैन, डायरेक्टर्स ये संवाद कार्यक्रम में इतना इंटरेस्ट ले रहे, ये उपलब्धि WCL मैनेजमेंट की एक्टिव और टोटल इन्वायरमेंट के सिवा हो ना सकता है। ये ऐसा PR कभी सोचा भी नहीं था और कोई कंपनी में PR था भी नहीं। PR से कंपनी इतनी आगे बढ़ी, प्रोडक्शन से तो बढ़ती है, लेकिन PR से भी कंपनी आज अपना नाम पूरे जगह हिंदुस्तान में गौरव से आ रहा है। मेरा इसके लिए कंपनी को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार साहब को भी धन्यवाद, और मेरे तरफ से यह आशीर्वाद दूंगा कि आप और आगे 100 संवाद पूरे करेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।